फिर बंद कर दिया, नहीं चालू नहीं कर। चालू नहीं किया चालू फिर करो वही प्रश्न। आ रहा हाँ आ रहा। प्रश्न ये है कि आपने जैसे कहा था कि मिट्टी के बर्तन बने, सकोला बना, नाद बनी या जो बने, तो मतलब मिट्टी हम जानते हैं और बर्तन को हम जानते हैं, लेकिन जब हम आत्मा को हमने आज तक जाना ही नहीं है, देखा ही नहीं है, तो इसके विषय में हमें इसलिए शंका रहती है, हम इसको इसलिए नहीं जान पाते हैं। देखिए, जहाँ पर दृष्टांत दिया जाता है, उदाहरण दिए जाते हैं, वहाँ पर दृष्टा, दृश्य और तीसरा दर्शन। दृश्य, दर्शन और दृष्टा। तो जहाँ पर जड़ वस्तु जो है सिद्ध की जाती है, जैसे अलगर्जानंद जी ने एक भजन में लिखा है, अलगर्ज उपाधि जेवर है, जो जान रहा सो सोना है, जो जान रहा सो सोना है। इस तरह न जो तुमने खुद को जाना तो जीवन भर का रोना है। ये दृष्टांत दिया, तो वहाँ दृष्टा किसको बना दिया? सोने को। और दृश्य किसको बना दिया? जेवर को। जेवर दृश्य हो गया और सोना दृष्टा हो गया। ऐसे ही मिट्टी के उदाहरण में बर्तन तो दृश्य हो गए और मिट्टी क्या हो गई? दृष्टा। ठीक है। तो यहाँ पर एक बात निकल के आई कि ये दोनों जड़ हैं, बर्तन भी जड़ है और मिट्टी भी जड़ है, जेवर भी जड़ है और सोना भी जड़ है। लेकिन जो है, जब इसकी असलियत खोजने चलोगे तो ये जड़ वस्तुएं एक दूसरे को न दिख सकती हैं न देख सकती। क्या सोना देख लेता है? क्या मिट्टी अपने बर्तनों को देख लेती? नहीं देख पाती। तो वहाँ देख कौन रहा है? कौन देख रहा है वहाँ? भाई ये उदाहरण कौन दे रहा है? जहाँ पर ये उदाहरण दिया गया कि मिट्टी तो दृष्टा है और बर्तन सारे दृश्य हैं, या मिट्टी से बर्तन उपजे हैं, तो यहाँ पर जो समझने वाला और समझाने वाला वो उन्हीं में है, कोई तीसरा है? कुछ बात समझ में आ रही है? तो जहाँ पर जड़ वस्तुओं की बात होती है वहाँ दृष्टा, हाँ वहाँ चेतन न्यारा होता है, और जहाँ चेतन की बात होती है वहाँ वही दृष्टा होता है, वही दृश्य होता है। अब वो उदाहरण जब तुम अपने में घटाओगे तो बर्तन भी आप ही बने हो। सारे बर्तन, आँख, नाक, कान, इंद्रियां, अंतःकरण, देह, हाथ, पांव, ये सब बर्तन भी तुम ही हो और मिट्टी भी तुम ही हो। यहाँ दो वस्तुएं सिद्ध नहीं हो सकती, यहाँ दो वस्तुएं सिद्ध नहीं हो सकती। यहाँ तो एक ही जो है चेतन सिद्ध होगा। तुम ही चेतन हो और तुम ही जड़ हो। जड़ चेतन तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। अब चूँकि तुम्हें ऐसा दिखता है कि जड़ जड़ तो हम हो सकते हैं, हम चेतन नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, इसी का नाम भ्रम है। और ये भ्रम गांठ कहलाती है। हमें ये लगता रहता है कि यहाँ दो चीज़ें हैं, ये लगता रहता है कि नहीं, और इसीलिए हमारी साधना कभी पूर्ण नहीं हो पाती। हमें ये मिश्रित भाव जो है लगता ही रहता है कि एक जड़ है, शरीर जड़। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रारंभ में यही कहा था। क्या कहा था?
हन्यते हन्यमाने शरीर। अगर तू मरना समझता भी है, अनंत समझता है, तो कौन मर जाता है? शरीर। अब जब उसको ये समझाया शरीर मर जाता है, तो कोई मरने के बाद अशरीरी भी रहता है कि नहीं? तो वहाँ उसकी समझ में दो बातें आई, एक शरीर और एक अशरीरी, तो दो हैं। अब ये दो बातों की भ्रांति निकालने के लिए भगवान बार बार इन श्लोकों का जो है रिपीटेशन कर रहे हैं गीता में। ध्यान से दूसरा अध्याय पढ़ा करो। दूसरे अध्याय में ठसाठस पूरा ब्रह्म ज्ञान भरा पड़ा है। भगवान क्या कहते हैं? देही देही अवध्यो अयम। मैं देह नहीं, मैं कौन हूँ? इस देह को जानने वाला देही। सर्वदेहेषु भारता, और किसी एक देह में नहीं हूँ, सब देहों में। और हूँ कौन? एक देही। कई जगह ऐसा कहा है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में भी यही बात कही गई। सर्व क्षेत्रस्व भारता। क्षेत्रज्ञ जो है, अब यहाँ तुम्हें लगेगा हमारा क्षेत्र अलग और हम उस क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ, उनका क्षेत्र अलग, तुम्हारा क्षेत्र अलग, तुम उसके क्षेत्रज्ञ। लेकिन भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ तो जो है एक ही है। सर्व क्षेत्रस्य भारत। मिट्टी तो एक ही है, ठीक है? चाहे दुनिया की कितने भी खेत हों, कितने भी फील्ड हों, वहाँ मिट्टी अलग अलग नहीं है। जहाँ मिट्टी कुछ बनकर खड़ी हो गई है, वहाँ भी मिट्टी ही है, वही वाली मिट्टी, एक, दूसरी नहीं। तो ये बात आपको तब सिद्ध होगी जब आप अपने में जो है उस दृष्टांत को घटाना शुरू करेंगे। तब अपने में देखोगे कि जो चेतन तत्व दृष्टा होकर के इन बनावटी जो है बर्तनों को देख रहा है, वो बर्तन भी तो उसी से भ्रांति से कल्पित होकर दिख रहे हैं, कहीं और थोड़ा ही है, कहीं और से नहीं आए। तुम्ही में से निकले हैं और तुम्ही में खेल रहे हैं और तुम्ही में विलीन हो जाते हैं। जैसे स्वप्न, सपने का उदाहरण सबसे बेस्ट है। सपने में तुम्हारे अलावा और कोई है क्या? बताइए। सपने में तुम दृष्टा भी हो, दृश्य भी हो, दर्शन भी हो। वहाँ पदार्थ भी दिख रहे हैं, उन पदार्थों से तुम खेल भी रहे हो, उन पदार्थों से तुम व्यवहित भी हो रहे हो, रोटी भी बना रहे हो, खेत भी जोत रहे हो, धंधा भी कर रहे हो, ठीक है? और एक दृष्टा होकर के देख भी रहे हो सब। अगर देख नहीं रहे होते तो तुम्हारे सपनों को जो है बता कैसे देते हो तुम? वहाँ यदि वो चेतन जो सर्वदृष्टा है, सर्वसाक्षी है, अगर वो न होता, ख्याल करो इस बात, तो तुम अपने सपने को बाहर जागृति में आके बता कैसे पाते? क्योंकि जो स्वप्न का रचयिता है, स्वप्न का रचयिता तुम्हारा अंतःकरण या बुद्धि कहो, मन कहो, वो तो यहाँ भी वही है। फिर ये जानने वाला कौन था? जिसने स्वप्न को भी जाना, जिसने तुम्हारी नींद को भी जाना, जागृत को जान रहा, वही जानने वाला यहाँ नहीं है। बोलो। यहाँ तुम्हें लगता है कि जो जानने में आ रहा है वो तो है और जानने वाला गायब है। ऐसा नहीं है। जैसा सपने में जो है साक्षी थे तुम, जैसे नींद में साक्षी थे तुम, वैसे ही यहाँ पर और कोई नहीं हो, बाकी सब नाशवान है। सच पूछो तो दृष्टा भी नाशवान है।
इतनी गहराई तक समझना है बात को। दृष्टा भी अमर नहीं है, अजर अविनाशी नहीं है, क्योंकि दृष्टा का एक क्रम है और उस क्रम को जो है दृग दृश्य विवेक के द्वारा समझा जा सकता है। वो कैसे कि जब तुम बाहर के पदार्थ को देख रहे हो तो दृष्टा कौन है? आँख। आँख के बिना तुम देख नहीं सकते हो। बंद कर लो आँख को, फिर मैं दिखाऊं, देख लोगे? नहीं देख पाओगे। तो जब बाहर के पदार्थों को देखते हो तब दृष्टा आँख है, और अब आँख को देखोगे तब दृष्टा कौन है? हाँ, रटो मत, अनुभव करके देखो। मन। अब मन को देखोगे तब दृष्टा कौन है? मेरा मन लग नहीं रहा, आज मेरा मन जो है कुछ दुखी है, बेचैन है। ये किसके द्वारा तुम जो है निश्चय कर रहे हो? तो बुद्धि दृष्टा है। अब ये आखिरी दृष्टा है जो नाश होते हैं। नाशवान दृष्टाओं में ये आखिरी दृष्टा कौन? बुद्धि। अब बुद्धि को भी तुम ही देख रहे हो, कोई और देख रहा है? बोलो, बुद्धि को देखने वाला कौन है? तो दृष्टा कौन निकला? अविनाशी के नाशी? समझ में बात आई? वो अविनाशी दृष्टा, वो बिना किसी उपकरण के भी दृष्टा है, और उपकरणों सहित भी उस स्थान के द्वारा दृष्टा है। उस स्थान के द्वारा आँख में बैठा है तो आँख के द्वारा दृष्टा है, मन में बैठा है तो मन के द्वारा, बुद्धि में बैठा है तो बुद्धि के द्वारा। ये सब उपकरण जो है तुम्हारे पास अपने आप ही हैं, ये किसी ने तुम्हें दिए नहीं हैं। लेकिन थोड़ी सी करुणा निधान की तब तक है जब तक तुमको बोध नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी की करुणा से हमें ये सब चीज़ें मिली। अगर करुणा न की होती, करुणा निधान ने, हमारे गुरुदेव तो कहते थे हे करुणा निधान, समझाते समय अपने चेलों से हाथ जोड़ के हे करुणा निधान, अब अपने ऊपर करुणा करो, अब अपने ऊपर करुणा करो। तुमने सारे ब्रह्मांड पे तो करुणा कर दी, लेकिन अपने पे करुणा करना भूल गए। आई बात समझ? तो करुणा करके करुणा निधान ने ये सब यंत्र तुम्हें दे दिए। अब ये तुम्हारी समझ में आ जाता है कि ये सब यंत्र हमारे फायदे के हैं। क्या किसी पशु की समझ में आता है? किसी कीट पतंग की समझ में आता है? हाथी की समझ में? तो यहाँ पर ख्याल क्या करना है? ख्याल ये करना है कि 84 लाख योनियों में जो पदार्थ में तुमने अपने मन को अटैच कर रखा है, अगर समझ में आ जाए ना तो ये दुनिया कुछ नहीं। हाँ, आनंद ही आनंद है, मरे जा रहे। ऐसी योनि में जो है कोई योनि ऐसी नहीं है जहाँ तुम्हें सब सुख सुविधाएं उपलब्ध ना हो। कहते हैं भगवान तुम्हें अच्छे कर्मों का फल देंगे, लेकिन कैसे देंगे? स्वर्ग देंगे, स्वर्ग। लेकिन कैसे देंगे? आदमी नहीं बनाएंगे, क्योंकि आदमी बनाने का जो प्रयोजन था वो तुमने पूरा नहीं किया। आदमी का, मनुष्य का प्रयोजन तो केवल जो है मुक्ति था, मुक्ति, हमारे स्वरूप में लीन होना था। वो तुमने पूरा नहीं किया। तुमने बहुत अच्छे काम किए हैं तो आपको स्वर्ग देंगे, लेकिन कहाँ देंगे? किसी बड़े आदमी का कुत्ता बना करके देंगे। आगे समझ? धन की बहुतायत देंगे, सांप बना के देंगे। अब मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा, ये ख्याल रखना। इसलिए जो है संतों ने ठोक ठोक के कहा है कि
लेकिन हमारे ऊपर पानी नहीं चढ़ा, निपनिया हो गए। अगर बात समझ में आ जाए तो बता दो। जिस खेती बाड़ी के लिए भाई भाई लड़ते हैं, मकान दुकान के लिए भाई भाई लड़ते, उनकी समझ में आ जाए कि ये सब ब्रह्मांड मेरा ही तो है, मैं किसके लिए लड़ूं, तो लड़ाई झगड़े चले गए कि नहीं। भाई जमीन का एक थोड़ा सा टुकड़ा, एक विश्वा का, चाहे हमारा नाम रहे चाहे तुम्हारे नाम रहे, चाहे तुम डींग मारते रहोगे हमारी है, हाँ, चाहे हम डींग मारते रहें, वो तो वहीं की वहीं है, मरण उपरांत साथ जाएगी। बोलो, और कहीं ये बात समझ में आ जाए कि न मेरी है न तेरी है, ये दुनिया रैन बसेरी है, तो फिर हमारा काम बन जाए। तो आपके प्रश्न का ये उत्तर है कि तुम जब जो है बाहर दृष्टांत में देखोगे तो देखने वाला कोई अलग थर्ड पर्सन, तीसरा आदमी होगा। जब तुम अपने भीतर देखोगे तुम ही बर्तन निकलोगे और तुम ही मिट्टी निकलोगे। इस तरह जब देखोगे तो तुम्हें जो है अपना आपा दिखाई देगा।